नमस्कार दोस्तों, मैं एसडी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं वचन भाग 1 पढ़ाऊंगा, तो आप ध्यान से सुनिए। अब प्रश्न ये उठता है कि वचन की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, परिभाषा, ठीक है। हिंदी व्याकरण में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। बात समझ में आई? वचन की परिभाषा एक बार फिर से दोहरा दूं। हिंदी व्याकरण में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि वचन के कितने भेद होते हैं। देखिए, वचन के भेद, किसके भेद? वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 एक वचन, और नंबर 2 बहुवचन। ठीक है। वचन के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब प्रश्न ये आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। पहले इसको मिटा दें। इसको आप अपनी नोट कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। हमने अभी आपको बताया कि वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो चलिए पहले एक वचन की परिभाषा देखते हैं। एक वचन, नंबर 1 एक वचन किसे कहते हैं ना। परिभाषा लिख दूं। हिंदी व्याकरण में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है, एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का,
शाखा आदि आदि, है ना। एक बार परिभाषा फिर से देख लीजिए एक वचन की। हिंदी व्याकरण में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, शाखा आदि तमाम उदाहरण हैं जो दिए जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इसी परिभाषा से मैं निकाल कर भी दिखाता हूँ। बहुवचन, बहुवचन इसमें कुछ नहीं है। देखिए यही परिभाषा है लगभग। देखिए अब मैं बहुवचन की परिभाषा बताने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के अनेक, यहाँ केवल क्या जोड़ देंगे बहुवचन में, अनेक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। परिभाषा यहाँ एक होने का बोध होता है तो एक वचन की बन गई, और यही टोटली परिभाषा अगर अनेक होने का बोध होता तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मैं एक बार पुनः बता दूं, हिंदी व्याकरण में शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के अनेक होने का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे इसी उदाहरण को देख लीजिए। जैसे जैसे क्या हो जाएगा, लड़के, लड़का है क्या हो जाएगा, लड़की, और इस शाखा क्या हो जाएगा, शाखाएं, शाखाएं, है ना। और ये घोड़ा दिया क्या हो जाएगा, घोड़े, घोड़ा क्या आ जाएगा, घोड़े, ठीक है। समझ रहे कि इस घोड़ा क्या आ जाएगा, घोड़े, ठीक। इसका शाखा का शाखाएं, लड़का का लड़के, ठीक है। अब जो मैं अब बताने जा रहा हूँ यह सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्या है इसमें अब महत्वपूर्ण बचा, देखिए। अब तक अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं सुने तो निश्चित तौर पर अब कम से कम बिल्कुल ध्यान से सुनिए और इसे जरूर केवल 2 लाइन हमारी अगर आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लिए तो निश्चित तौर पर मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको किसी भी एग्जाम में अगर वचन से प्रश्न उठेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। केवल मैं 2 वाक्य लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली बात क्या है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द, ये है इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से देखना। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द मैं एक वाक्य लिखूंगा, उसी वाक्य के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि जो एग्जामों में आते हैं वो कैसे आते हैं। चलिए देखिए, एक सूत्र मैं लिखने जा रहा हूँ वाक्य के माध्यम से। सूत्र, क्या सूत्र है, जनता की बात सत्य है, जनता की बात सत्य है, जनता की बात सत्य है, झूठ नहीं, झूठ नहीं, वर्षा का पानी, वर्षा का पानी आकाश से घी की तरह बरसता है और किसानों की व्यथा में सहायता
करता है। दोस्तों एकदम ये वाक्य एक बार आपको याद ही करना चाहिए। देखिए मैं फिर से इस वाक्य को पढ़ रहा हूँ। जनता की बात सत्य है, झूठ नहीं। वर्षा का पानी आकाश से घी की तरह बरसता है और किसानों की व्यथा में सहायता करता है। अब केवल एक वचन में प्रयुक्त होने वाले जो महत्वपूर्ण शब्द हैं टोटली इसी में आ गए। अगर केवल कुछ नहीं याद किए, परिभाषा नहीं याद किए, कोई बात नहीं। वचन के कितने भेद होते हैं याद नहीं किए, कोई बात नहीं। लेकिन इस वाक्य को अगर याद नहीं किए तो हमारी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं, बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। लेकिन अगर इसे पढ़ लिए तो अगर एक वचन में पूछा गया है कोई शब्द तो इसी में से मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम में आप ध्यान से सुन लीजिए, किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी से वचन से प्रश्न उठाया गया है तो एक वचन से अगर उठाया गया तो इसमें से ही मिल जाएगा। इसमें क्या मिल जाएगा? देखिए जनता, एक वचन सत्य, एक वचन झूठ, एक वचन वर्षा, एक वचन पानी, एक वचन आकाश, एक वचन घी, एक वचन और व्यथा, एक वचन सहायता, एक वचन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द ही केवल आपको याद करना है। बाकी तो और जो शब्द लिखे गए हैं ये वाक्य को कंप्लीट करने के लिए लिखे गए हैं और इसका कोई मतलब नहीं, एक वाक्य बनाने के लिए। इसमें जनता, सत्य, झूठ, वर्षा, पानी, आकाश, घी, व्यथा और सहायता अगर आप याद कर लिए तो निश्चित तौर पर अगर एक वचन से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द को लिख दूं, ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। नंबर 2 बात क्या लिख दूं? नंबर 2 बात, महत्वपूर्ण जो बिंदु है नंबर 2 वचन का, सदा बहुवचन, सदा बहुवचन, सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द। इसके लिए भी एक मैं वाक्य लिखूंगा। बार बार मैं कह रहा हूं कि इन दोनों वाक्यों को ही केवल सुन लीजिएगा। नहीं सुनेंगे ना, बिल्कुल आपका काम बिगड़ने जा रहा है। इसलिए इस दोनों वाक्यों को केवल अपने नोट कॉपी में लिख लीजिएगा और वाक्यों को ही लर्न कर लीजिएगा। वचन का काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी बात क्या है? दूसरा वाक्य क्या है? लोग समाचार पढ़कर दान देते हैं। लोग समाचार पढ़कर दान देते हैं। लोग समाचार पढ़कर दान देते हैं और प्राण, होश, आंसू का दर्शन कर हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, यहाँ भी एक वाक्य हमने लिख दिया। लोग समाचार पढ़कर दान देते हैं और प्राण, होश, आंसू का दर्शन कर हस्ताक्षर करते हैं। इसमें भी जो बहुवचन में महत्वपूर्ण शब्द पूछे जाते हैं इस वाक्य में टोटल आ गए हैं। देखिए लोग बहुवचन, समाचार बहुवचन, दान बहुवचन, प्राण बहुवचन, होश बहुवचन, आंसू बहुवचन, दर्शन बहुवचन, हस्ताक्षर बहुवचन। ये पूरा वाक्य आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। 2 वाक्य पूरे वचन के वीडियो जो भाग 1 हमने दिया इसमें केवल 2 महत्वपूर्ण बिंदु दिया है, इसको ही केवल आप याद कर लीजिए।